जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 129 देख लीजिए, 130 सॉरी 130 और 131। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया व इज़ा बताशतुम जब्बारीन फत्तकुल्लाह व अतीऊन। और जब तुम किसी की गिरफ्त करते हो तो सख्त जालिम और जाबिर बनकर गिरफ्त करते हो, सो तुम अल्लाह से डरो और मेरी फरमाबरदारी इख्तियार करो। अब देखें इसके बारे में जो है कि तुम बड़ी जब पकड़ करते हो, बड़ी सख्त गिरफ्त करते हो, जब तुम किसी को गिरफ्तार करते हो तो इसको सजा देने के लिए कोड़े मारते हो या तलवार से कत्ल करते हो। जिस तरह किसी जालिम और जाबिर शख्स के दिल में कोई नरमी होती है, ना तरस होता है, इस तरह तुम्हारा मुआमला होता है। ये जो मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पे एक मैं रुक के बात करूंगी। ये जो आयम बार का है इज़ा बतौश तुम जब्बारीन, ये आयम बार का ये दम भी से इससे किया जाता है। अगर कोई आपको जहरीली चीज़ फंस करें काट लेती है, किसी बच्चे को कोई जहरीली चींटी काट जाती है, वो जो भीड़ होता है डेमोक वगैरह वो काट लेता है, या बिच्छू वगैरह कोई ऐसी जहरीली चीज़ काट लेती है, तो उस वक़्त यानी कि छुरी लेकर उसको हल्का सा लाइट सा गर्म किया जाएगा जिससे स्किन ना जले। तो उस जगह पर जहाँ पे डसा होता है वहाँ पर रख के छुरी को आहिस्ता आहिस्ता लगाते रहें। और व इज़ा बतौश तुम जब्बारीन, व इज़ा बतौश तुम जब्बारीन, ये पढ़ते रहें। तो 21 बार पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें। उससे क्या होगा कि वो जो डंक लगा है, जो उससे कट लगाया है, वहाँ पे डसा है, वो डसने का जो असर है वो ज़ाइल हो जाएगा और जहर जो है उसका असर नहीं होगा। तो ये आप याद कर लें इस आयत मुबारका को, बहुत प्यारी आयत मुबारका है। इसके बारे में फरमाया कि कोई शख्स किसी को अदब सिखाने के लिए उसको मामूली सजा करे तो ये तो दुरुस्त है, या किसी जालिम से मजलूम का बदला लेने के लिए बकदरे जुल्म उसको सजा दे तो ये भी जायज़ है। और कसास और बदला लेना भी जायज़ है, लेकिन उसमें भी हद से तजावुज करना जायज़ नहीं है। अब देखिए कि माँ बाप और उस्ताद बच्चों को सजा देने के लिए उनको रबड़ के पाइपों और डंडों से बहुत सख्त मारते हैं, इनके मुंह पर तमाचे या थप्पड़ मारते हैं। तो इस्लाम में मुंह पर तमाचा या थप्पड़ मारना जायज़ नहीं है। और किसी बच्चे या बड़े को सजा देने के लिए 10 डंडों के से डंडियां जो होती हैं ब्रीक ब्रीक, उससे ज़्यादा मारना जायज़ नहीं है। इस बारे में हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे पर मारने से मना फरमाया है। सही बुखारी है और मुस्नद अहमद में है। चेहरे पर मारने से भी मना फरमाया है, और चेहरे को बिगाड़ने से भी मना फरमाया है, और चेहरे पर तनकीद करने से भी मना फरमाया है। होता है ना, बच्चा पैदा होता है तो देखते हैं घर के बड़े बूढ़े, आया गया जो भी देखता है, हाँ इसकी नाक चौड़ी है, इसकी आंखें छोटी हैं, इसका चेहरा ऐसा है, इसका रंग कैसा है। अल्लाह पाक खुद अपनी दस्ते कुदरत से इस चेहरे को बनाता है। वाहिद इंसान का चेहरा है जिसको अल्लाह पाक की ज़ात तख्लीक फरमाती है और अपने दस्ते कुदरत से बनाती है। तो लिहाजा फलां का देखा नाक कितना मोटा है, फलां का नाक कैसे फिरना है, कैसे चौड़ा है, कैसे दांत कैसे हैं, फलां की आंखें कैसी हैं, फलां की, ये जो चीज़ें हैं इसको डिस्कस करना ये भी मना है और अच्छा अमल नहीं है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स चेहरे पर ना मारे। इसी बारे में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि बीवी का खामद पर क्या हक है। आपने फरमाया जो वो खुद खाता है वही उसी को खिलाए, जो वो खुद पहनता है वही उसी को पहनाए, चेहरे पर मारे ना, उसको बदनुमा करे, और इसको सिर्फ घर में छोड़ दे। तो ये हदीस मुबारक सुनन इब्ने माजा में रकम की गई है। इसी तरीके से हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी बीवी के ऊपर लाठी ना उठाओ, उनके मुआमलात में अल्लाह ताला से डरो। असद बिन विदाआ बयान करते हैं कि हज़रत जुज़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह मेरी बीवी मेरी नाफरमानी करती है, मैं उसको किस चीज़ से सदा दूँ। आपने फरमाया तुम उसको मुआफ़ करो। जब उसे दूसरी या तीसरी बार पूछा तो आपने फरमाया अगर तुम उसको सजा दो तो उसको बकदरे कसूर सजा दो, उसके चेहरे पर मारने से इज्तिनाब करो। हज़रत अबू बरदा रदी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी शख्स को 10 कोड़ों यानी कि दरख्तों की टहनियों या डंडियों से ज्यादा ना मारा जाए, माँ सिवाय अल्लाह ताला की हदूद के। सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद, सुनन तिरमिजी, सुनन इब्ने माजा, सुनन दारमी, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक, सही इब्ने हबान, अल मुस्तदरक, मुसनद अहमद, सुनन किबरा लिल बहकी, और सुन्ना जो है मोजबल कबीर में ये रकमें जो हदीसें मैंने आपके सामने पेश की हैं ये रकम की गई हैं। सही बुखारी में ये आता है कि अबू मसूद अंसारी फरमाते हैं
कि मैं अपने एक गुलाम नौकर को मार रहा था तो मैंने अपने पीछे एक आवाज सुनी, ए अबू मसूद, ये जान लो कि जितना तुम इस पर कादिर हो, इससे कहीं ज्यादा अल्लाह को तुम पर कुदरत है। मैंने मुड़कर देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, ये अल्लाह की रजा के लिए आज़ाद है। आपने फरमाया, अगर तुम ऐसा ना करते तो तुमको दोज़ख की आग जला देती। सुनन अबू दाऊद, तिरमिज़ी, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक, मुस्नद अहमद, मौजमुल कबीर, हुलियतुल औलिया और सुनन कबीर में ये हदीस मुबारका, शरह सुन्ना में ये हदीस मुबारका रकम की गई है। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, मैं खादम को कितनी बार मुआफ करूं? तो आपने फरमाया, हर रोज 70 बार। सुनन अबू दाऊद, मुस्नद अहमद, मसनद अबू याला, सुनन कुबरा लिल बहकी में यह हदीस मुबारका है। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई शख्स अपने खादिम को मारे तो बस वो अल्लाह को याद करे तो उससे अपना हाथ उठा लो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सखी के जुर्म से दरगुजर करो क्योंकि अल्लाह ताला सखी की लग़ज़श से अपना हाथ उठा लेता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुअज़्ज़ज़ और बाविकार लोगों की लग़ज़शों को मुआफ़ कर दो। इस बारे में ये देखिए कि आगे देख लीजिए जो आयत मुबारका है, आयत नंबर 132 को देख लीजिए, वत्तकुल्लज़ी अमद्दकुम बिमा तामलून, और उससे डरो जिसने तुम्हारी इन चीजों से मदद की जो तुम जानते हो। इससे पहले अल्लाह ताला ने फरमाया था कि यानी कि इन जो 3 बातें इसमें की गई हैं, देखिए आयत नंबर 132 से 140 तक जो हैं सारी एक ही हैं, इनको देख लीजिए। फरमाया, अमद्दकुम बिअनआमिम व बनीन व जन्नातिम व उयून इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम क़ालू सवाउन अलैना औ असा अम लम तकुम मिनल वाइज़ीन इन हाज़ा इल्ला खुलुकुल अव्वलीन व मा नहनु बिमुअज़्ज़बीन फ़कज़्ज़बूहु फ़अहलकनाहुम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयह व मा कान अक्सरुहुम मुमिनीन व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। यहाँ पर देखिए रुकू भी मुकम्मल हो गया है। तो ये आयत नंबर 132 से 140 तक का तर्जुमा आप समाप्त कर लीजिए। फरमाया कि और उससे डरो जिसने तुम्हारी उन चीजों से मदद की जो तुम जानते हो। उसने तुम्हारे चुपाया जानवरों और औलाद से मदद फरमाई और बागात और चश्मों से भी, और बेशक मैं तुम पर एक जबरदस्त दिन के अजाब का खौफ रखता हूँ। वो बोले, हमारे हक में बराबर है, ख्वाह तुम नसीहत करो या नसीहत करने वाले में ना बनो, हम नहीं मानेंगे। कौन था? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा चल रहा है, और ये कुछ नहीं मगर सिर्फ पहले लोगों की आदात व इतवार हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते और हम पर अजाब नहीं किया जाएगा। सो उन्होंने इसके यानी हूद अलैहिस्सलाम को झुठला दिया, बस हमने उन्हें हलाक कर डाला। बेशक इस किस्से में कुदरत इलाहिया की बड़ी निशानी है और इनमें से अक्सर लोग मोमिन नहीं थे, और बेशक आपका रब ही यकीनन गालिब है, रहमत वाला है। मेरी प्यारी बहनों, 3 बातों का यहाँ पे खुलासा ये है कि ऊंची जगह पर मकान बनाना इस पर दलालत करता है कि वो बुलंदी और बड़ाई को पसंद करते थे, और मजबूत मकान बनाना इस पर दलालत करता है कि वो दुनिया के दिल दादा थे और उसमें से ज्यादा अरसा रहना चाहते थे, बल्कि दवाम हमेशगी इख्तियार करना चाहते थे। और उनका शिद्दत से पकड़ना इस पर दलालत करता है कि वो जाबित थे और शदीद थे। और ये तीनों अल्लाह ताला की सिफात है, यानी तकब्बुर और हमेशगी और जबर। ये अल्लाह ताला की ज़ात जब्बार है, अल्लाह ताला की ज़ात हई और क़य्यूम है, उसको दवाम है, सिर्फ वही रहने वाली है, बाकी हर चीज़ को फना है। हर चीज़ खा जानदार है, खा बेजान है, जो इस कायनात में है सब खत्म हो जाने वाली है, सर मिट जाने वाली है। तो ये जो सिफात अल्लाह पाक की हैं, अल्लाह पाक मुतकब्बर है और वह मुतकब्बरों को पसंद नहीं करता, क्योंकि वही कामिल मुकम्मल अकमल ज़ात है। तो इसलिए मालूम होता है कि बंदगी के हदूद से निकल कर रबूबियत के मुदई हो गए थे। इसलिए फरमाया, तुम अल्लाह से डरो और मेरी अतात करो। फिर उनको ख्वाब गफलत से जगाने के लिए, उन पर अल्लाह ताला की एहसानात गिनवाने के लिए फरमाया, उससे डरो जिससे तुम्हारी इन चीजों से मदद की जिनको तुम जानते हो। उसे तुम्हारी चुपाया और बेटों से मदद की, बागों से और चश्मों से। फिर पहले उनके सामने उन पर अल्लाह ताला की इनामात और एहसानात गिनवा दिए ताकि उनको अपनी नासपासी और नाशुक्री पर निदामत हो। फिर उनको आखिरत के अजाब से डराने के लिए फरमाया, बेशक मुझे तुम पर अजीम दिन के अजाब का खतरा है, क्योंकि इंसानों या जो इंसान है या तो किसी के इनाम और इकराम की वजह से उसकी अतात करता है या अल्लाह ताला के डर और खौफ की वजह से अतात करता है। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के इस हकीमाना खिताब के जवाब में उन्होंने कहा, हमारे लिए बराबर है कि हमें नसीहत करें या नसीहत ना करने वालों में से ना हो। यह सिर्फ पहलों लोगों का तरीका है।
तो इनकी मुराद ये थी कि आप ख्वाह हमें वाज और नसीहत करें या ना करें, हम आपकी बात मानने वाले नहीं हैं। फिर उन्होंने अपने मुअक्कफ पर यह दलील कायम की कि हम जिस दीन और जिस तरीके पर कायम हैं, यह हमसे पहले लोगों का दीन और उनका तरीका है, हम उन्हीं की तकरीर कर रहे हैं, या हम उसी के माना यह है कि इससे पहले भी लोग इस तरह से जिंदा थे और मर जाते थे, हम भी इस तरह जीते और मरते रहेंगे। या इनका मानना यह था कि जिस तरह पहले लोग अपनी तरफ से मन घड़त बातें करते थे, आप भी उसी तरह मन घड़त बातें कर रहे हैं। फिर उन्होंने अपने आप को इत्मीनान और तसल्ली दिलाते हुए खुद फरेबी से कहा, हमको अजाब नहीं दिया जाएगा, और उन्होंने मरने के बाद दोबारा जिंदा होने और हशर और हिसाब व किताब का इनकार कर दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, सो उन्होंने हूद की तकजीब की तो हमने उनको हलाक कर दिया। अल्लाह ताला ने एक तुंदो तेज हवा भेजी जिससे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को हलाक कर दिया गया। हवा बहुत लतीफ़, मेरी प्यारी बहनों, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लतीफ़ चीज़ है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस लतीफ़ और ज़ईफ़ चीज़ के ज़रिए इतनी ज़बरदस्त कौम को हलाक कर दिया और बीखो बन से उखाड़ कर फेंक दिया। जिस तरह नमरूद जैसे जालिम और जाबिर बादशाह को एक हकीर मच्छर से हलाक कर दिया। तो सो इंसान को क्या चाहिए, इस आया मुबारका का जो हमने पढ़ा है किस्सा से हूद अलैहिस्सलाम का, हमें इस बात से क्या सबक मिलता है? हमें यह मिलता है कि इंसान को अपनी ताकत पर घुमंड नहीं करना चाहिए और इस अजीज और गालिब से डरता रहना चाहिए, जो कादिर है, कयूम है, जो यानी कि कादिर मुतलक है, खालिके कायनात है, हमारा रब है, जिसके पास हमने जाना है, जिसके पास सारे इख्तियारात हैं। जो इख्तियारात उसने हमें दिए हैं वो आर्जी हैं, वो तकब्बुर गुरूर के लिए नहीं है, वो घुमंड इख्तियार करने के लिए नहीं है, वो बेजा इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, वो उसकी मखलूक के ऊपर जबर तशद्दुद करने के लिए नहीं है। वो अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो अल्लाह पाक ने दी है, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को इख्तियार कम दिया, किसी को ज्यादा दिया, तो इख्तियारात का इस्तेमाल गलत नहीं करना चाहिए। जिसको किसी की बड़ाई और तकब्बुर पसंद नहीं है, वही हकीकत में जब्बार है, मुतकब्बर है, उसके सिवा कोई जब्बार नहीं है। वमा अलैया इल्लल बलाग।